बहुत से प्यारे भक्त, भगवत समर्पित भक्तों ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, आज के अभी के समय में जो एक चर्चा है एक संत को लेकर, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो सभी के लिए बिना मिले बिना देखे उसका नाम पता और सब बता देते हैं। आप लोगों ने प्रश्न किया है कि क्या ये विद्या सत्य है या असत्य है। तो मैं आपको पहले इसी के ऊपर बता देता हूँ। प्रश्न तो बहुत सारा है, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि जो सनातन ज्ञान है, सनातन का मतलब सिद्ध भी होता है, और जो ईश्वरीय ज्ञान है उसमें हमारे वेद में, शास्त्र में, पुराण में वर्णन तो है। उसके अलावा हमारे संतों में बहुत सारी सिद्धियां हैं जो परंपरागत चलती आती हैं। कई बार हम लोग उनको ग्रंथों में नहीं खोज पाते। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनको ये ज्ञान है कि किसी आदमी का नाम बता देना, किसी के बारे में उसके बारे में सारा जानकारी दे देना, ये सिद्धि है। हमारे धर्म शास्त्रों में आप मंत्र महारणों ग्रंथ है, और ऐसे करके बहुत सारे ग्रंथ है, उसमें भी वर्णन है। तो ये सिद्धियां भी कई तरह के हैं। कर्ण पिशाचिनी होती है, लेकिन कर्ण मतलब कान में रहती है, कान के पास रहती है, और उसकी सिद्धि हो जाने के बाद वो आपको कोई आ रहा है, कौन है, कहाँ से आया है, वो पहले ही आके आपको बता देगी कि ये आदमी है, यहाँ से आया है। पूछेंगे आप कि कौन है, तुरंत उसका नाम भी बता देगी, क्या करता है वो भी बता देगी, कहाँ रहता है वो भी बता देगी, जो भी आप पूछेंगे वो बताएगी। ऐसे ही होता है एक वारताली, वो भी देवी है, वो यक्ष की जाति में आता है, उसको यक्षिणी कहते हैं। तो वारताली वो सभी प्रकार की वार्ता बताती है। हनुमत तंत्र में हनुमान जी के गण भी हैं, वो भी इस तरह के सिद्धि में आते हैं। हनुमान जी के गण आप समझते हैं ना, कौन है? महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ऐसे ही भैरव तंत्र में भी है। तो इस प्रकार से देवी खंड में भी इसका वर्णन है। तो ऐसी सिद्धि होती है। और जैसे एक व्यापारी अपना व्यापार करता है, बहुत मेहनत करता है, व्यापार करके धन कमा लेता है, यश कीर्ति कमा लेता है, ऐसे ही हमारे संतों में भी एक प्रकार का ये सिद्धि परिश्रम है। सही गुरु का मिलना, सही मंत्र का मिलना, सही साधन होना, और इसके द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेना। सिद्धि प्राप्त करके हम लोग वचन देते हैं कि मैं इस सिद्धि से किसी भी प्रकार से हानि नहीं करूँगा, मैं इस सिद्धि से सिर्फ परोपकार करूँगा, मैं इस सिद्धि से लोगों का रोग दुख निवारण करूँगा। इसमें कौन सी बुराई है? व्यास जी ने कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है, दूसरे के पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। कोई भी साधु, अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु की सेवा में रहा हुआ बच्चा है, वो संतों की सेवा में रहा है, वो किसी का हानि नहीं करेगा और किसी का शोषण नहीं करेगा, क्योंकि साधु के साथ रहने के बाद व्यक्ति के अंदर ऐसा गुण आ जाता है। क्योंकि साधु सिर्फ परोपकार के लिए होते हैं, अपने लिए क्या करते हैं? वो रुखा सुखा खाए के, ठंडा पानी पियो, देख पराई चौपड़ी, क्या ललचावे जीव। गुरुदेव ने कहा, बच्चा देख, साधु खुद जो है रुखा सूखा खाता है। अगर
उसके मठ में, मंदिर में, आश्रम में कोई आ जाए तो बच्चा उसके लिए घी चुपड़ के ही खिलाता है। वो उसके मन में होता है, उसके हृदय में, उसकी शिक्षा में होता है कि अतिथि नारायणो स्वरूपस्य, जो भी आते हैं वो नारायण के स्वरूप है। तो आप लोगों के प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। देखिए, हनुमान जी की कृपा है उनके ऊपर, हनुमान जी का सेवा की है। हनुमत तंत्र के अंदर है ये। आपको मैं बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की आप इतिहास जीवनी पढ़िए। बनारस में उनको सबसे पहले प्रेत ही दर्शन देता है और प्रेत ने हनुमान जी से मिलने का मार्ग बताया। तो गोस्वामी जी जैसे महापुरुष ने प्रेत की सिद्धि की। समझ रहे हैं ना? कई बार सिद्धि सहज हो जाता है, अकस्मात भी हो जाता है, और कई बार बहुत कठिन परिश्रम से मिलता है। आपने सुना होगा, शौच करने के बाद जो पानी बचता था उसको बबूल के पेड़ में डालते थे वो, तो वहाँ प्रेत रहता था। तो प्रेत का कल्याण हो गया। गोस्वामी जी को प्रेत ने दर्शन दिया। दर्शन दे करके फिर गोस्वामी जी को अगर प्रेत ने दर्शन दिया तो प्रेत ने कहा था उन्हें कि आदेश दीजिए हमें, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। अगर गोस्वामी जी में संसार की कामना होती तो तुरंत बोलते, अरे प्रेत, मेरे लिए तू ये काम किया कर, ये कर, वो कर, तमाम चीज़ें कर सकते थे वो, तमाम यश कीर्ति बटोर सकते थे वो। लेकिन नहीं, उन्हें तो राम तक पहुंचना था। उन्होंने कहा कि हे प्रेत, अगर तू प्रसन्न है तो मुझे बता, राम जी कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? प्रेत ने कहा, मैं राम जी के बारे में तो जानता नहीं, लेकिन हनुमान जी के बारे में ज़रूर जानता हूँ। और प्रेत ने बताया उनको। उसके अनुसार गोस्वामी जी ने हनुमान जी के दर्शन कर लिए। तो ये सिद्धियां होती हैं। अगर सिद्धि नहीं होती तो माता जानकी ने हनुमान जी को दिया अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये सिद्धियां हैं। इन अणिमा, लघिमा, गरिमा, इन सिद्धियों के अंदर ही ये सब भी आता है। दूरदर्शिता, दूर से ही सब चीज़ समझ लेना, किसी के अंतर्भाव को पढ़ लेना, तो ये सत्य है। इसमें कोई मिथ्यावाद नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। हाँ, उन्होंने सिद्धि किया है तो इसमें किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। और वो सिद्धि करके जन कल्याण कर रहे हैं, करते रहें। भगवान उनको शक्ति दें। बाबा का असीम कृपा आशीर्वाद है, गुरु कृपा है। राधे राधे।